जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप एसएससी, जेएसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, सीटेट, टेट, झारखंड टेट, बिहार टेट या फिर एमपी टेट, एच टेट, यूपी टेट या फिर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश से जो सवाल आते हैं वो एंटोनिम से ज़रूर आते हैं। तो एंटोनिम के लिए मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ एंटोनिम वर्ड्स कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टे शब्द, ठीक है ना। तो पहला वर्ड है एबल। एबल का हिंदी मीनिंग योग्य होता है और इसका एंटोनिम होता है अनेबल, यानी अयोग्य, ठीक है। दूसरा है एनॉलेज, ठीक है। दूसरा है एनॉलेज। एनॉलेज का हिंदी मीनिंग स्वीकार होता है। इसका एंटोनिम होता है डिनाई, यानी अस्वीकार करना। उसके बाद तीसरा देखिए एबोव। एबोव मतलब ऊपर, ठीक है, और इसका हिंदी मीनिंग होगा ऊपर और इसका एंटोनिम होगा बिलो, यानी इसका हिंदी मीनिंग नीचे होगा। एडवांटेज मीन लाभ होता है और इसका एंटोनिम डिसएडवांटेज होगा, यानी हानि। आफ्टर मतलब बाद होता है और इसका एंटोनिम बिफोर, यानी पहले। एग्री यानी सहमत होना और इसका एंटोनिम डिसएग्री यानी असहमत होना। अगेंस्ट यानी विरुद्ध होना और इसका एंटोनिम होगा फोर, यानी पक्ष में, ठीक है। ऑलवेज यानी हमेशा और इसका एंटोनिम होगा नेवर, यानी कभी नहीं। अलाइव यानी जीवित और इसका एंटोनिम होगा डेड, यानी मृत, ठीक है। उसके बाद एलाउ। एलाउ यानी आज्ञा देना और इसका एंटोनिम होगा डिसएलाउ, यानी आज्ञा ना देना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका एलोन। एलोन यानी अकेला और इसका एंटोनिम होगा टुगेदर, यानी साथ साथ। फिर है एंशियंट। एंशियंट यानी प्राचीन और इसका एंटोनिम होगा मॉडर्न, यानी आधुनिक। एंग्री यानी नाराज और इसका एंटोनिम होगा प्लीज्ड, यानी प्रसन्न। अपीयर यानी प्रकट होना, इसका एंटोनिम होगा डिसअपीयर, यानी गायब होना। अराइवल यानी आगमन और इसका एंटोनिम होगा डिपार्चर, यानी जाना। अटैक यानी आक्रमण और इसका एंटोनिम होगा डिफेंड, यानी रक्षा करना। बैड यानी बुरा और इसका एंटोनिम होगा गुड, यानी अच्छा। बैकवर्ड यानी पीछे की ओर, इसका एंटोनिम होगा फॉरवर्ड, यानी आगे की ओर। ब्यूटीफुल यानी सुंदर और इसका एंटोनिम होगा अगली, यानी भद्दी, कुरूप भी बोल सकते हैं इसको। बिगिनिंग यानी प्रारंभ और इसका एंटोनिम होगा एंड, यानी अंत। बीटर यानी कड़वा, इसका एंटोनिम होगा स्वीट, यानी मीठा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्रेव यानी बहादुर और इसका एंटोनिम होगा कावार्ड, यानी कायर। ब्राइट यानी तेज, इसका एंटोनिम होगा डल, यानी सुस्त। बिल्ड यानी निर्माण करना, इसका एंटोनिम डिस्ट्रॉय, यानी नष्ट करना। बाय यानी खरीदना, इसका एंटोनिम सेल, यानी बेचना। केयरफुल यानी सावधान, इसका एंटोनिम यानी केयरलेस, यानी असावधान। चीयरफुल यानी प्रसन्न, इसका एंटोनिम ग्लोमी, यानी दुखी। क्लीन यानी साफ, इसका एंटोनिम डर्टी, यानी गंदा। क्लीवर यानी चालाक, इसका एंटोनिम स्टूपिड, यानी मूर्ख। कूल यानी ठंडा, इसका एंटोनिम हॉट, यानी गरम। कंटिन्यू यानी जारी रखना, इसका एंटोनिम डिसकंटिन्यू, यानी बंद कर देना। क्रूएल यानी निर्दयी, इसका एंटोनिम काइंड, यानी दयालु। डे यानी दिन, इसका एंटोनिम नाइट, यानी रात। उसके बाद डियर यानी महंगा और इसका एंटोनिम चीप, यानी सस्ता। डिक्रीज यानी घटना, इसका एंटोनिम इंक्रीज, यानी बढ़ना। डेथ यानी मृत्यु, इसका एंटोनिम लाइफ, यानी जीवन। डल यानी नीरस,
इसका एंटोनिम इंटरेस्ट यानी रुचिकर। ड्राई यानी सूखा, इसका एंटोनिम वेट यानी गीला। अर्ली यानी शीघ्र, और इसका एंटोनिम लेट यानी विलंब। एम्प्टी यानी खाली, इसका एंटोनिम फुल यानी भरा। एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना, इसका एंटोनिम डिस्करेज यानी हतोत्साहित करना। इक्वल यानी समान, इसका एंटोनिम अनइक्वल यानी असमान। इविल यानी बुराई, इसका एंटोनिम गुड यानी अच्छाई। इजी यानी आसान, इसका एंटोनिम डिफिकल्ट यानी कठिन। एवरीथिंग यानी प्रत्येक वस्तु, इसका एंटोनिम नथिंग यानी कुछ नहीं। अर्लियर यानी पहले का, लेटर यानी बाद का, इसका एंटोनिम लेटर होगा अर्लियर का। एनिमी यानी शत्रु, और इसका एंटोनिम होता है फ्रेंड यानी मित्र। एवरीवेयर यानी सब जगह, इसका एंटोनिम होता है नोवेयर यानी कहीं नहीं। फैट यानी मोटा, इसका एंटोनिम थिन यानी पतला। फार यानी दूर, इसका एंटोनिम नियर यानी पास। फॉल यानी गिरना, इसका एंटोनिम राइज यानी उठना। फास्ट यानी तेज, इसका एंटोनिम स्लो यानी धीमा होना। फ्यू यानी थोड़ा, इसका एंटोनिम मच यानी अधिक। फाउंड यानी पाया, इसका एंटोनिम लॉस्ट यानी खोया। फर्स्ट यानी प्रथम, इसका एंटोनिम लास्ट यानी अंतिम। फ्रेंडशिप यानी मित्रता, इसका एंटोनिम एनिमिटी यानी शत्रुता। फाइन यानी अच्छा, इसका एंटोनिम रफ यानी खुरदरा या मोटा। फ्रेश यानी ताजा, इसका एंटोनिम यानी बासी। उसके बाद है गेन यानी लाभ, इसका हो जाएगा लॉस यानी हानि। गिव यानी देना, इसका एंटोनिम हो जाएगा टेक यानी लेना। गो यानी जाना, इसका एंटोनिम होगा कम यानी आना। ग्रेट यानी बड़ा, इसका एंटोनिम होगा स्मॉल यानी छोटा। गिल्टी यानी अपराधी, इसका एंटोनिम होगा इनोसेंट यानी निरपराध। ग्लोरी यानी गौरव, इसका एंटोनिम होगा सेम यानी शर्म। हेट यानी घृणा करना, इसका एंटोनिम लव यानी प्रेम करना। हैप्पी यानी प्रसन्न, इसका अनहैप्पी यानी अप्रसन्न। हैवी यानी भारी, इसका हो जाएगा लाइट यानी हल्का। हिवेन यानी स्वर्ग, इसका हो जाएगा हेल यानी नरक। आगे देखते हैं। उसके बाद है हाइड यानी छिपना, इसका हो जाएगा सीक यानी ढूंढना। ऑनर यानी सम्मान, इसका हो जाएगा डिसऑनर यानी अपमान। होप यानी आशा, इसका हो जाएगा डिस्पेयर यानी निराशा। हम्बल यानी नम्र, इसका हो जाएगा प्राउड यानी घमंडी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, इसका हो जाएगा डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। इन यानी अंदर, इसका हो जाएगा आउट यानी बाहर। इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, इसका हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट यानी महत्वहीन। जूनियर यानी पद में छोटा, इसका सीनियर यानी पद में बड़ा। जस्ट यानी उचित, इसका अनजस्ट यानी अनुचित। जस्टिस यानी न्याय, इसका इनजस्टिस यानी अन्याय। काइंड यानी दयालु, इसका अनकाइंड यानी निर्दयी। तो ये थे इम्पोर्टेंट एंटोनिम जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।